मेरा सतगुरु सर्वानंद था सचमुच आनंद कंद। तेरा सतगुरु आनंद सचमुच कंद। तन मन वाणी में जिसके था आनंद ही आनंद। तन मन वाणी जिसके था आनंद आनंद। माँ ईश्वरी देवी के वो आँख का तारा था। माँ ईश्वर देवी के वो आँख का तारा था। माँ ईश्वरी देवी के वो आँख का तारा था। माँ ईश्वर देवी के वो आँख का तारा था। श्री सेवक राम पिता के दिल का वो दुलारा था। श्री सेवक राम का सेव इतना कुछ सारा था। उनके चरणों में मेरा है बार बार नित्यवन। उनके चरणों में मेरा है बार बार नित्यबंध। उनके चरणों में मेरा है बार बार नित्यबंध। उनके चरणों में मेरा है बार बार नित्यबंध। मेरा सतगुरु सर्वानंद था सचमुच आनंद कंद। मेरा सतगुरु सर्वानंद था सचमुच आनंद कंद। तन मन वाणी में जिसके था आनंद ही आनंद। तन मन वाणी जिसके था आनंद आनंद आनंद। था जन्म लिया जिसने अपने सतगुरु के लिए। था जन्म लिया जिसने अपने सतगुरु के लिए।
था जन्म लिया जिसने अपने सतगुरु के लिए। था जन्म लिया जिसने अपने सतगुरु के लिए। सारा जीवन अपना सतगुरु के लिए ही जिए। सारा जीवन अपना सतगुरु के लिए दीजिए। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की कृपा से पाया पूर्ण ब्रह्म आनंद। सतगुरु की कृपा से पाया ऊपन ब्रह्म आनंद। मेरा सतगुरु सर्वानंद था सचमुच आनंद कंद। मेरा सतगुरु सर्वानंद था सचमुच आनंद घन। तन मन वाणी में जिसके था आनंद ही आनंद। तन मन वाणी जिसके था आनंद ही आनंद। स्वामी टेऊ राम के वचनों को घर घर पहुँचाया। स्वामी टेऊ राम के वचनों को घर घर पहुँचाया था। स्वामी टेऊ राम के वचनों को घर घर पहुँचाया। स्वामी टेऊ राम के वचनों को घर घर पहुँचाया। सतनाम साक्षी मंत्र खुद जपा और जपवाया। सतनाम साक्षी मंत्र खुद जपा और जपाया। सतनाम साक्षी मंत्र खुद जपा और जपवाया। सतनाम साक्षी मंत्र खुद जपा और जपाया। जयपुर में अमरापुर, वो जयपुर में अमरापुर था बनवाया स्वच्छंद। जयपुर में अमरापुर सावक छाया वचन। मेरा सतगुरु सर्वानंद था सचमुच आनंद कंद। मेरा सतगुरु सर्वानंद
सचमुच आनंद घन तन मन वाणी में जिसके था आनंद ही आनंद। तन मन वाणी जिसके ता आनंद का आनंद। कैसी तुमको भूले कोई भूल न पाएगा। कैसे तुमको भूले कोई भूल न पाएगा। कैसे तुमको भूले कोई भूल न पाएगा। कैसे तुमको भूले कोई भूल न पाएगा। तुम याद हो सबको गुरु कोई कैसे भुलाएगा। तुम याद हो कैसे भूलूं कोई कैसे भुलाएगा। सबके अंदर बैठा तू बन के आनंद कंद। सबके अंदर बैठा तू बन के आनंद घन मेरा सतगुरु सर्वानंद था सचमुच आनंद कंद। मेरा सतगुरु सर्वानंद का सचमुच आनंद घन। तन मन वाणी में जिसके था आनंद ही आनंद। तन मन वाणी जिसके था आनंद ही आनंद। गुरुदेव भगवान की जय।
विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव आपदामपहर्तारं दातारं सुखसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। 5 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की स्वामी सर्वानंद जी महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की गंगा मैया की मेरे प्यारे श्रोता मित्रों, भाइयों बहनों एवं माताओं, परमात्मा का दर्शन करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री राम जी का दर्शन करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो लोग श्री राम जी की सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, उन्हें इस जीवन में उस आनंद की प्राप्ति होती है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। जो लोग अपना जीवन श्री राम जी के जैसा बनाते हैं, जो लोग उनके बताए आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं, जो लोग श्री राम जी की सेवा करते हैं, उनको परमात्मा श्री राम का दर्शन अवश्य होता है। परमात्मा का दर्शन करना, राम जी का दर्शन करना, राम जी की भक्ति करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन का, यही मानव जीवन का सार है, मनुष्य जीवन का सार है कि स्वयं को पहचाने और परमात्मा तक पहुंचे, परमात्मा की भक्ति करे। परंतु मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है, ये लगभग मनुष्य को विस्मृत हो गया है, भूल जैसा गया है। मनुष्य को जाना कहां चाहिए, जा किधर रहा है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, करना क्या चाहिए और कर क्या रहा है। मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है।
खाना पीना, खेलना कूदना, वंश वृद्धि करना, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो पशु भी करते हैं। बहुत से ऐसे कर्म हैं जो पुरुष मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी पाए जाते हैं। केवल खाना पीना, वंश वृद्धि करना और संसार के पचड़ों में अपने जीवन को खपा देना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। और जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो जीवन बिना नाव के नाविक, बिना नाविक के जैसे नाव होती है, इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन हो जाता है। बिना लक्ष्य का जीवन, जिसका कोई आधार नहीं है, वो बिना नाविक के नाव के जैसा ही है। जो लोग परमात्मा की ओर, भक्ति की ओर, परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही ये जीवन मिला है, और इस भक्ति करने के लिए मनुष्य को संयम की बड़ी आवश्यकता है। इस जीवन में संयम के बिना कुछ भी नहीं। अरे बंदर होता है ना, जिसको हम निकृष्ट कहते हैं, उसके अंदर भी इतना संयम देखने को मिलता है कि वो राम फल और सीता फल कभी नहीं खाता है। राम कितना ही भूखा रह जाएगा वानर, लेकिन राम फल और सीता फल कभी नहीं खाता है। क्योंकि उस फल के साथ में वानर के, यानी बंदर के, उसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए वानर की जाति और इतना संयम। मनुष्य को जिह्वा पर इतना, वानर की जाति और जिह्वा पर इतना अंकुश, इतना संयम एक वानर में मिलता है, लेकिन पशुओं, मनुष्यों में अपने को तो धर्मादे को भी खा जाने में लज्जा नहीं आती। अपने को तो कुछ भी कर, जो है कोई भी विचार नहीं करते हैं। फिर पशुओं में और मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन? वानर में और मनुष्य में श्रेष्ठ कौन है? जिसने, जिसके जीवन में संयम नहीं है, वो बिना संयम का जीवन, वो तो कहीं न कहीं तकलीफ देगा। ये बहुत से व्यवहार जीवन में हम वही करते चले आ रहे हैं, वर्षों से, जन्मों जन्मों से वही भोगों को भोगते चले आ रहे हैं। पशुओं को, पशु भी भोगते हैं, मनुष्य भी भोगता है, लेकिन अंतर है, पशुओं को ज्ञान नहीं होता है। पशु पक्षी भी घोंसला बना करके रहते हैं, चकवा चकवी भी मकान बना करके रहते हैं, कबूतर कबूतरी भी घूमने फिरने रहते। बहुत सा व्यवहार, इतर व्यवहार ऐसा है जो मनुष्यों में और पशु में एक जैसा है। लेकिन भक्ति का आनंद, भक्ति का रस, परमात्मा की प्राप्ति का, परमात्मा के दर्शन का आनंद जो मनुष्य को मिल सकता है, वो किसी अन्य को नहीं मिल सकता। ये विशिष्टता परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही दी है, दूसरे किसी को भी ये विशिष्टता परमात्मा ने नहीं दी। जो अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं, मनुष्य ही ऐसा है जो कर सकता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसका विवेक केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। पशु पक्षियों को तो कोई ज्ञान, पशु योनि तो केवल पाप कर्म का भोग भोगने के लिए ही मिली हुई है। पशुओं को इतना ज्ञान ही नहीं होता है।
अगर पशु पक्षी हिंसा करते हैं, पशु हिंसा करे तो उसको कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य वही हिंसा करे तो पाप लगता है। बहुत सी, इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को ही एक ऐसी विशिष्टता दी है, एक ऐसी कृपा की है मनुष्य के ऊपर कि वो अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। केवल मनुष्य ही भक्ति कर सकता है, और दूसरे में कोई इतनी किसी योनि में ऐसा संभव नहीं है कि परमात्मा की भक्ति कर सके। और ये भारत भूमि में ही संभव है। देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते। भारत में जितने परमात्मा के अवतार हुए हैं उतने कहीं भी नहीं हुए। भारत भूमि, भा अर्थात ज्ञान, और रत जो ज्ञान और भक्ति में रमण करने वाला देश है, वो हमारा भारत देश है। बोलो भारत माता की जय, सतनाम साक्षी। तो भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जिसमें हम उत्पन्न हुए हैं। ये परमात्मा का बड़ा उपकार है। देवता लोग भी जो है तरसते हैं भारत में जन्म लेने के लिए। देवता लोग स्वर्ग में अपने पुण्यों का, स्वर्ग में जो सुख भोगते हैं, तो स्वर्ग में जो सुख भोगते हैं वो जो उनके संचित पुण्य हैं, जो पुण्य कर्म उनके संचित हैं, वो अपने संचित पुण्यों का भोग भोगते हैं स्वर्ग में। और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब फिर उनको मनुष्य देह लेकर के इस पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। संचित घर में आमदनी एक पैसे की ना हो और खर्चा बहुत हो, तो फिर इसी प्रकार से जो संचित पुण्य है उनके नष्ट हो जाते हैं तब उनको भी तब वो भी प्रार्थना करते हैं कि मैं भारत में ही जन्म लूं। भारत में मनुष्य का जन्म परमात्मा ने जो कृपा करके दिया है, इस शरीर को, इस मनुष्य शरीर के कर्णधार कौन है? सद्गुरु महाराज, सद्गुरुदेव भगवान, वही इस नाव के खिवैया हैं। जो लोग सद्गुरु की शरण में जाते हैं वो निश्चित संसार सागर से तर जाते हैं। सद्गुरु की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भाव गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो बिरांची शंकर सम होई, जो शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरांची शंकर सम होई, जो बिरांची शंकर सम होई। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस सारे शास्त्रों का, वेदों का, सबका, छहों शास्त्रों का निचोड़ है। सारे निचोड़ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना गुरु की शरण में गए गति नहीं। कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरु की शरण में गए इस मनुष्य का कल्याण का, इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। चाहे वो फिर ब्रह्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो शंकर ही क्यों ना हो,
उनका भी कल्याण बिना गुरु की शरण में गए संभव नहीं है। तो हम लोग तो जीव मात्र हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं, और सद्गुरु क्या है? ज्ञान के प्रकाश हैं। वो समस्त ज्ञान के भंडार हैं। जब उनकी शरण में जीव जाता है तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, करन धार सद गुरु दृढ़ नावा, करन धार सद गुरु सरनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कहते हैं तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति पहली चीज, जीवन का पहला सूत्र परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति। और वो कैसे प्राप्त होगी उसका दूसरा सूत्र हमने बताया कि सद्गुरु की शरण में जब तक नहीं जाएगा ये जीव, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तीसरी बात, तीसरा सूत्र कि बड़े भाग्य से, जो हमने कहा कि भारत भूमि में ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और ये जो परमात्मा ने कृपा की है जीव के ऊपर, किस भारत भूमि में हमको जन्म दिया है। ये भारत भूमि ज्ञान और भक्ति में रमण करने का देश है। इसमें हमने जो जन्म लिया है तो उसका परमात्मा ने तो हमारे ऊपर कृपा कर ही दी कि मनुष्य का शरीर दे दिया। अब जीव को अपने ऊपर कृपा करनी बाकी। वो जीव पर अपने ऊपर कृपा कैसे करेगा? सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो सद्गुरु हमको इस भव सागर से पार जाने का मार्ग बताएंगे। संतों के पास, महापुरुषों के पास जाएंगे तो आपको निश्चित वो मिलेगा जिसकी जीव को बरसों से तलाश है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, मन हमारा शांत नहीं होता है। आखिर क्यों? कुछ न कुछ कारण तो होगा, कोई न कोई भूल तो होगी, कहीं न कहीं कोई चूक तो है, वरना मनुष्य इतना अशांत क्यों हो जाता है? अपने सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य के अंदर वो शांति, वो आनंद, वो सुख नहीं मिलता है जिसकी वो तलाश कर रहा है। सब जगह जाता है। फिर जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो वो मार्ग बताएंगे कि कैसे हमारा वो चित्त शांत हो, चित्त कैसे हमारा शांत हो। और मनुष्य के जीवन में सत्य तो है नहीं, ये तो पहले समझ लीजिए। असत्य को तो हमने ओढ़ रखा है। सुबह आप निकलते हैं घर से, एक व्यक्ति राम राम करता है, आप भी कहते हो जय राम, श्री राम, बहुत अच्छा है, कैसे हो, सब बातें, और अंदर ही अंदर कह चले जाते हैं कहां कहां सुबह सुबह इसका दर्शन हो गया।
कहां सुबह सुबह इस दुष्ट का दर्शन हो गया। मन में तो यह चल रहा है और ऊपर से कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा व्यक्तित्व लेकर के और हम सत्य को जानना चाहें, शांति को जानना चाहें, सुख को जानना चाहें तो हम उसको जान नहीं सकते हैं, उसको हम उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में फिर हम अगले सत्संग में चर्चा करेंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 बड़ा प्यारा नाम है। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, सदगुरु टेऊ राम जी महाराज की, स्वामी सर्वानंद जी महाराज की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाणे अचो सब गॾिजी सतनाम साखी महामंत्र जो जाप कयूं। सतनाम साखी एक, सतनाम साखी ब, सतनाम साखी टे, सतनाम साखी चार, सतनाम साखी पंज, सतनाम साखी छह, सतनाम साखी सत, सतनाम साखी अठ, सतनाम साखी नव, सतनाम साखी ॾह, सतनाम साखी यारहं, सतनाम साखी ॿारहं, सतनाम साखी तेरहं, सतनाम साखी चौदहं, सतनाम साखी 15, सतनाम साखी सतनाम साखी 17, सतनाम साखी 18, सतनाम साखी 19, सतनाम साखी 20, सतनाम साखी 21, सतनाम साखी 22, सतनाम साखी 23, सतनाम साखी 25, सतनाम साखी 26, सतनाम साखी 27, सतनाम साखी 28, सतनाम साखी 29, सतनाम साखी 30, सतनाम साखी 31, सतनाम साखी 32, सतनाम साखी 33,
सतनाम साखी चोटी है, सतनाम साखी पंजटी है, सतनाम साखी छठी है, सतनाम साखी सतटी है, सतनाम सतनाम साखी 39 है, सतनाम साखी 40 है, सतनाम साखी 41 है, सतनाम साखी 22, सतनाम साखी 43, सतनाम साखी 44, सतनाम साखी 45, सतनाम साखी 46, सतनाम साखी 47, सतनाम साखी 48, सतनाम साखी 49, सतनाम साखी 50, सतनाम साखी 51, सतनाम साखी 52, सतनाम साखी 53, सतनाम साखी 54, सतनाम साखी 55, सतनाम साखी 56, सतनाम साखी 57, सतनाम साखी 58, सतनाम साखी 59, सतनाम साखी 60, सतनाम साखी 61, सतनाम साखी 62, सतनाम साखी 63, सतनाम साखी 64, सतनाम साखी 65, सतनाम साखी 66, सतनाम साखी 67, सतनाम साखी 68, सतनाम साखी 69, सतनाम साखी 70, सतनाम साखी 71, सतनाम साखी 72, सतनाम साखी 73, सतनाम साखी 74, सतनाम साखी 75, सतनाम साखी 76, सतनाम साखी 77, सतनाम साखी 78, सतनाम साखी 79, सतनाम साखी 80, सतनाम साखी 81, सतनाम साखी 82, सतनाम साखी 83, सतनाम साखी 84, सतनाम साखी 85, सतनाम साखी 86, सतनाम साखी 87, सतनाम साखी 88, सतनाम साखी 89, सतनाम साखी 90, सतनाम साखी 91, सतनाम साखी 92, सतनाम साखी 93, सतनाम साखी 94, सतनाम साखी 95, सतनाम साखी 96, सतनाम साखी 97, सतनाम साखी 98, सतनाम साखी 99, सतनाम साखी 100, सतनाम साखी 1, सतनाम साखी 2, सतनाम साखी 3, सतनाम साखी 4, सतनाम साखी 5, सतनाम साखी 6, सतनाम साखी 7, सतनाम साखी 100। गुरुदेव भगवान की सभी प्रेम सां जो सतनाम साखी। सतनाम साखी। सुभाणे सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जो जन्म उत्सव अमरापुर दरबार ते मनायो वेंदो। सुबुह जो 7 खां 11 ताईं सत्संग जो कार्यक्रम आहे, जंहिंमें श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ ऐं गीता मैया जे पाठन जो भोग थींदा। हुन खां पोइ आम भंडारो थींदो, त तव्हां पाण बि ध्यानु रखिजो ऐं ॿियनि खे ॿुधाइजो। बोल सतगुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी तेरो राम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी तेरो राम। ज्ञान गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वदार जो सुमरे सो तेरे पार। सतनाम साखी सर्वधार जो सुमरे सो तेरे पार। साखी शिव हम साखी शिव हम साखी शिव हम साखी शिव हम। जय जगदीश रे स्वामी जय रघुनाथ रे। पिता जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी। पढ़ू मैं
सकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एकागोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया मैं, किस विध मिलाऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, घर पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। हरदा भक्ति बढ़ाओ, हरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन हर सेवा, ओम जय जगदीश हरे। जो जगदीश की आरती प्रेम सहित गावे, प्रेम सहित गावे। है शिवानंद स्वामी, माता हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, काले दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, आस जनों के संकट, जन में दूर करे, जय जगदीश हरे। ओम जय गुरटे हूँ राम, स्वामी जय गुरटे हूँ राम, मेरे सती गुरते हूँ राम। कर उपकारी जगत उदारी, कर उपकारी जगत उधारी। तुम हो पूरण का, ओम जय गुरटे हूँ राम। जब जब प्रेम न निज हित कारण, तुमको पुकारा, स्वामी आपको पुकारा। तब तब गुर अवतार धरे तुम, अवतार धरे स्वामी, सबको निस्तारा, ओम जय गुरटे हूँ राम। प्रेम प्रकाशी मंडलाचारी, मंत्र साखी सतनाम, स्वामी मंत्र साखी सतनाम। धर्म सनातन के प्रचारक, परम सनातन के प्रचारक। तन पुनः विराम, ओम जय गुरटे हूँ राम। रेशम मंडली लेकर पावन देव परे, स्वामी पावन देव परेश। आत्म रूप लखाया सबको, आत्म नरस दिखाया सबको। हरिया ताप कले, गुरटे राम। पूर्ण अचल समाधि तेरी, सिद्ध आसन ब्राजे, स्वामी सिद्ध आसन ब्राजे। रूप मनोहर सुंदर लोचन, रूप मनोहर सुंदर लोचन। देखत मन गाजे, गुरटे राम। आत्म स्थित वचन के पूरे योगी इंद्रयति, स्वामी योगी इंद्रयति। परम उदारी धीरज धारी, परम उदारी धीरज